ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क के दूर दराज इलाकों के लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और इनमें से कई लोगों को पहली बार सरकारी स्कीमों का फायदा भी मिल रहा है। ज्यादातर कारीगर दलित कबायली पसमानदा बरादरियों से ही है या खवातीन है और इन तक पहुंचने और इन्हें फवायद फराहम करने के लिए एक अमली हिकमत अमली की जरूरत होगी। हफ्ते को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कुशल सम्मान पर बजट से कबल वेबिनार से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि महरूम लोगों तक पहुंचने के लिए तयशुदा मिशन मोड में काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मकसद कारीगरों और छोटे कारोबारी से वाबस्ता लोगों की मदद करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि छोटे कारीगर मुकामी दस्तकारी की मसनूआत की तैयारी में अहम रोल अदा करते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना इन्हें बाइख्तियार बनाने में तवज्जो मरकूज करती है। इस स्कीम का मकसद रवायती कारीगरों और दस्तकारों की माला माल रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए इन्हें फ़रोग़ देना है। हिंदुस्तान की तरक्की के सफ़र के लिए ज़रूरी है कि गाँव के हर तबके को इसकी तरक्की के लिए बाइख्तियार बनाना जाए। मुल्क के विश्वकर्मा की ज़रूरियात के मुताबिक इसके हुनरमंदाना ढांचे को अज़सर नौ तश्कील देने की ज़रूरत है। कारीगर और दस्तकार अगर वैल्यू चेन का हिस्सा बन जाएं तो इन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के एहलकारों ने हफ्ते के रोज महाराष्ट्र में कोल्हापुर के कागिल में वाक़े नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के एमएलए और साबिक वजीर हसन मुशर्रफ की रिहाइशगाह पर छापा मारा। दो बहनों में मुशर्रफ की रिहाइशगाह पर ईडी का यह तीसरा छापा है। ईडी के एहलकार 5 कारों में आज सुबह 7 बजे मुशर्रफ के घर में दाखिल हुए। जराये ने बताया कि साबिक वजीर मेहनत और एमएलए हसन मुशर्रफ 2 मास में तीसरी बार ईडी के रेडार में आए हैं। अब फिर से ईडी कोल्हापुर में मुशर्रफ के घर पर छापा मार रही है। ईडी चीनी फैक्ट्रियों के सिलसिले में कोल्हापुर और पुणे में तलाशी ऑपरेशन कर रही है। इन्फोर्समेंट एजेंसी जनरल स्टाफ सांताजी खोड़पड़े फैक्ट्री के 40 करोड़ रुपए के मुबैना गबन के सिलसिले में मुशर्रफ से तफ्तीश कर रही है। जराये ने बताया कि कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट बैंक के कुछ खातों की भी जांच की जा रही है। दरअसल हसन मुशर्रफ के हामी जमा हो गए हैं। तमाम कारकुनान इनके हिमायत में ऐवान के बाहर जमा हैं। हामियों का कहना था कि अवाम के लिए काम करने वाले एक शख्स को गैर जरूरी तौर पर हरासा किया जा रहा है। मुशर्रफ के अहले खाना ने कहा कि जब ईडी के एहलकारों ने घर पर छापा मारा तो वो घर पर नहीं थे। मुशर्रफ भारतीय जनता पार्टी के लीडर कृत सोमिया की तरफ से लगाए गए इल्जामात के बाद गुज़िश्ता 2 माह से ईडी के रेडार में हैं। कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग सदर और साबिक एमपी आर धरू नारायण का हफ्ते की सुबह इंतकाल हो गया। धरू नारायण की उम्र 61 साल थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद इन्हें सुबह 6:30 बजे के करीब इनके ड्राइवर के जरिए डीआरएम हेल्थ हॉस्पिटल लाया गया और इन्हें बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स मंजूनाथ ने यहां मीडिया को बताया कि आर धरू नारायण का इंतकाल हो गया है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद इनके ड्राइवर ने इन्हें सुबह 6:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन इन्हें बचाया नहीं जा सका। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कहा कि साबिक एमपी आर धरू नारायण की नागाहानी मौत से गमजदा हूं। एक मेहनती और आजीज ज़िमनी रहनुमा व समाजी इंसाफ के चैंपियन थे जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के रैंकों के जरिए आगे बढ़े। इनकी मौत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पसमंदगान से मेरी ताजियत। कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोम्माई ने ट्विटर पर लिखा कि धरू नारायण साबिक रुकने पार्लियामेंट और कर्नाटक कांग्रेस के वर्किंग सदर के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है। इनकी रूह को सुकून मिले और खुदा इनकी मदाहों और अहले खाना को यह सदमा बर्दाश्त करने की ताकत दे।
एसएसपी अवंतीपुरा कश्मीर एजाज अहमद जरगिर ने सांबुरा पामपुर में शहीद फारूक मेमोरियल T20 नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इत्तलात के मुताबिक ये नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट सोक एक्शन प्रोग्राम के तहत हफ्ते को कर्नाटक स्टेडियम सांबुरा में शुरू हुआ, जिस दौरान एसएसपी के अलावा मकतूल पुलिस ऑफिसर के वालिद अब्दुल गनी मेयर, एसडीपीओ पामपुर मेयर इम्तियाज अहमद, डीवाईएसपी डार हलाल कलक के अलावा एसएचओ पामपुर जहीर अहमद और प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सांबुरा रियाज अहमद भी मौजूद थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने अमृतसर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब पाक ड्रोन से गिराई गई 3 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के एक ऑफिसर ने हफ्ते को यह बताया। सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने अमृतसर जिले के धनुकला गांव के करीब पाकिस्तान से हिंदुस्तानी हुदूद में उड़ने वाली एक मुश्तबा उड़ान वाली चीज ड्रोन की आवाज सुनी। उन्होंने बताया कि तयशुदा मशक के मुताबिक जवानों ने फायरिंग करके ड्रोन को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान आगे के इलाके में तैनात जवानों ने खेतों में किसी चीज के गिरने की भी आवाज सुनी। एहलकारों ने बताया कि इलाके की इब्तदाई तलाशी के दौरान बीएसएफ एहलकारों ने गांव धनकुर कला के खेतों में हेरोइन के 3 पैकेट बरामद किए, जिनका वजन 3.055 किलोग्राम है। ईरान ने सऊदी अरब के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने और 2 माह के अंदर सिफारत खाने और मशीनों को दोबारा खोलने के मुआहदे की तारीफ की है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल SNSC के सेक्रेटरी अली शमगानी ने कहा कि तेहरान और रियाद के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करने से इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती में बेहतरी आएगी। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में ईरान, सऊदी अरब और चीन के दरमियान से फिरकी मुआहदे पर दस्तखत के बाद एक मुश्तरका बयान में शमगानी ने SSC से मुंसलिक एक न्यूज आउटलेट में बताया कि गलत फहमियों को दूर करने और तेहरान रियाद ताल्लुकात में मुस्तकबिल के पेश नजर इलाकाई ममालिक और मुस्लिम दुनिया के दरमियान यकीनी तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम, नी सिक्योरिटी के तौसी और ताउन का रास्ता हमवार होगा। इससे मौजूदा चैलेंजेस का इंतजाम मुमकिन हो सकेगा। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान वाज़ेह, शफाफ, जामा और तामीरी बातचीत हुई। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी में चीन की तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि ये चैलेंजेस से निपटने, अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और बैनुल-अक़वामी ताउन को फरोग देने के लिए जरूरी है। बैनुल-अक़वामी तवन्नाई एजेंसी IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राइफिल कुर्सी को दूसरी 4 साला मुद्दत के लिए मुकर्रर किया है। IAEA ने एक बयान में कहा कि इसकी 35 मुल्की बोर्ड से माही इजलास में ज़बानी वोट के जरिए कुर्सी के दोबारा डायरेक्टर जनरल मुकर्रर करने का फैसला किया है। डायरेक्टर जनरल के दोबारा तकर्रुरी सितंबर में एजेंसी के तमाम 176 रुकन ममालिक के सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस की मंजूरी से मशरूत है। कुर्सी इस साल दिसंबर के शुरू में अपनी दूसरी मुद्दतकार शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुझे दफ्तर में एक और मुद्दतकार के लिए मुकर्रर करने के बोर्ड के मुत्तफ़िका फैसले से काफी फख्र महसूस कर रहा हूं और मैं एतमाद के लिए बहुत मशकूक रहूंगा कि मेंबर मुमालिक ने मुझे इस काबिल जिक्र तंजीम के सरबराह के तौर पर रखा है। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में आया है जब हमें बहुत से बड़े चैलेंजेस का सामना है और मैं आलमी अमन और तरक्की की हिमायत में IAEA के अहम मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश जारी रखूंगा। और कुर्सी दिसंबर 2019 से अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी एजेंसी के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अमरीकी खलाई एजेंसी नासा का स्पेस क्रू 5 मिशन बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS से निकलकर हफ्ते को जमीन पर वापस आ जाएगा। नासा के मुताबिक स्पेस एक्स ड्रोन खलाई जहाज हफ्ते की दोपहर 2:05 पर ISS से जमीन के लिए रवाना होगा। उन्होंने बताया कि खलाई जहाज तकरीबन 9:02 फ्लोरिडा के साहिल से बहरे अख्वानूस या खलीज मैक्सिको में उतरेगा। उन्होंने कहा कि नासा के खला नूरदा निकोमाल और जोजोश काजाडा एजेंसी के 6 माह साइंस मिशन पर खिदमात अंजाम देगा। उन्होंने बताया कि खलाई जहाज भी अभी तहकीक के बाद जमीन पर वापस आएगा। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर।
वज़ीर आला KCR की दुख्तर की कविता से दिल्ली में ईडी की पूछताछ जारी। इजहार यगानियत के लिए उजरा कायदीन और रिश्तेदार भी पहुंचे दिल्ली। BRS हलकों में भी जबरदस्त गम का गुस्से का इजहार। कविता से ईडी की पूछताछ इंतखामी सियासत पर मबनी। हसूल इख्तिदार के लिए गैर BJP हुक्मरानों को निशाना बनाने की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की मजम्मत। रुकनी कौंसिल कविता के खिलाफ बंडी संजय के तबसरों पर गवर्नर की खामोशी मानाखेज। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का दिल्ली में मीडिया से खिताब। तेलंगाना विमेन कमीशन चेयरपर्सन ने कविता के खिलाफ बंडी संजय के तबसरों पर किया रद्देमल का इजहार। तबसरों को सोमोटो के तौर पर लेते हुए DGP को तहकीकात करने का दी हिदायत। मराठवाड़ा में भी गुलाबी परचम लहराया जाना चाहिए। रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का महाराष्ट्र में खिताब। हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पर साइकिल ट्रैक के काम जारी। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म नक्शा शहरी तरक्की अरविंद कुमार का बयान। शहर हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्विमिंग पूल को 13 फरवरी से खोल दिए जाएंगे। 3 साल तवील वक्फे के बाद हुक्काम के जरूरी इक़दाम जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।